तीन चीज होता है। माध्य, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। और एक और दूसरा होता है माध्यक, माध्यक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस एन बटा टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है। ये माध्यक का फार्मूला। बहुलक का फार्मूला, ये तीन फार्मूला याद रखना। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो इन बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये तीन फार्मूला है जो याद रखना है। तीन फार्मूला, इस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीन फार्मूला है इसका। तो आगे आते हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 14.1 में जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित हुए। मतलब एक संक्षेपित अभियान चलाया गया, उसमें विद्यार्थी का एक समूह द्वारा पर्यावरण के संक्षेपित की किसके घर में कितने पौधे लगे हुए, वो अभियान चलाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन अगर इस टाइप में दिया होगा तो उसको इस तरह लंबा बना लेंगे। तो पौधों की संख्या दे रखा है, यहाँ पे पहले पौधों की संख्या दे रखा है, पौधों की संख्या। और दूसरा कॉलम में दिया हुआ है, दूसरा कॉलम में दिया हुआ घरों की संख्या, घरों की संख्या दिया हुआ। ये दो कॉलम मेरे पास दिया हुआ है। जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और दूसरा जो कॉलम होता है इसको बोलते हैं बारंबारता। अब क्या दिया हुआ है कि 0 से 2 पौधे लगे हुए कितने घरों में? एक घर में 0 से 2 पौधे लगे हुए। 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं 2 घरों में। अब 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं एक घर में। अब 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं 5 घरों में। अब 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं 6 घर में। अब 10 से 12 पौधे लगे हुए हैं, 10 से 12 पौधे लगे हुए 2 घरों में। और 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं, 12 से 14 पौधे लगे हुए 3 घरों में। अब जब इसमें क्या करते हैं, 2 कॉलम और बनाते हैं, इसमें 2 कॉलम और बनाया जाता है। कौन सा कॉलम रहता है? 2 कॉलम और बनाया जाता है, 2 कॉलम और। 2 कॉलम, एक कॉलम का नाम रहता है एक्स और दूसरा कॉलम का नाम है एफ एक्स। और ये जो कॉलम है घरों की संख्या, इसको बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, एफ के जगह पे ये जो वर्ग अंतराल में दिख रहा होगा कि 0 से 2, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। हर वर्ग अंतराल में, हर माध्यक में 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आया। अब यहाँ पे क्या है, 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 दूनी 6 हो जाएगा और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक बात, जब वर्ग एक्स में अगर आए तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे सब सेम रहता है कि 1 के बाद हो गया 2, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 4 छोड़ देंगे 5 लिखा है, 5 को छोड़ देंगे 6, 5 के बाद 6 होता है, 6 को छोड़ करके 7 लिखेंगे, 7 के बाद होता है 8, 8 को छोड़ देंगे 9 लिखेंगे, 9 के बाद होता है 10, 10 को छोड़ देंगे 11 लिखेंगे, 11 के बाद होता है 12, 12 को छोड़ करके 13 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 20 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, इसको सिग्मा एफ बोलते हैं। और एफ एक्स में क्या करते हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, 7 पचे 35 और 9 छक 54 और 11 दूनी 22 और 13 तिया 39 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 10 20 हो जाएगा, 9 और 1 10, 30 और 2 32 के 2 हो जाएगा,
तो 5 3 8 और 2 10, 10 3 13, 13 3 16 हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा एफएक्स बोलते हैं। फार्मूला हमको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर फार्मूला दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ दिया हुआ है। तो माध्य बराबर यहाँ फार्मूला दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 162 आया और सिग्मा एफ बराबर आया 20। इसको कैंसिल करेंगे 2 का टेबल से 10 दूनी 20 हो जाएगा और 2 बार में इसको भी कैंसिल करेंगे 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 आ गया 81 बटा 10। नीचे जब एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, एक अंक हो गया, यहाँ पॉइंट बैठेगा, यहाँ 8 बैठेगा। आंसर हो गया।